रावण ने क्यों हत्या की अपने ही बहन की पति को जानिए। राम, लक्ष्मण, सीता और रावण के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन एक रामायण का एक और अहम किरदार है जिसका नाम शूर्पणखा है। कहा जाता है कि अगर शूर्पणखा ना होती तो रामायण भी नहीं होता, क्योंकि रामायण का पूरा युद्ध लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटे जाने के बाद ही शुरू हुआ था। शूर्पणखा के बारे बहुत कम जानकारी मिलती है। आइए जानते शूर्पणखा से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियों के बारे में। शूर्पणखा की शारीरिक बनावट के बारे में जानिए। राक्षस के परिवार की होने की वजह से शूर्पणखा को अपना भेष बदल लेने की शक्ति प्राप्त थी। वो अपने चेहरे के रंग के साथ साथ अपनी आवाज भी बदल लेती थी। वाल्मीकि जी के अनुसार शूर्पणखा का रूप रंग बहुत ही डरावना था। शूर्पणखा ने अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह किया था। शूर्पणखा के पति का नाम विद्युज्जिह्वा था और वो राजा कालकेय का सेनापति था। कालकेय के साथ हुए युद्ध में रावण ने विद्युज्जिह्वा को मार डाला था। उसका भाई ही उसके दुर्भाग्य का कारण बना। पति की मौत के बाद शूर्पणखा ने अपनी पूरी जिंदगी लंका और दक्षिण भारत के जंगलों में बिताई। वो कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों खर और दूषण के साथ भी रही। राम और रावण के बीच शत्रुता कराना। राम और रावण के बीच शत्रुता कराना कहा जाता है कि शूर्पणखा राम के रूप पर मोहित हो गई थी, लेकिन एक पत्नीव्रता होने की वजह से राम ने उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण भी एक पत्नीव्रता थे, इसलिए उन्होंने भी शूर्पणखा को अपनाने से इनकार कर दिया। गुस्से में आकर शूर्पणखा ने सीता पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा राजा कालकेय के सेनापति से करती थी प्रेम। कहा जाता है कि विद्युज्जिह्वा राजा कालकेय का सेनापति था। रावण हर राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिलाना चाहता था, इस कारण रावण ने कालकेय के राज्य पर चढ़ाई कर दी थी। कालकेय का वध करने के बाद रावण ने विद्युज्जिह्वा का भी वध कर दिया। कहा जाता है कि रावण यह बात नहीं जानता था कि उसकी बहन कालकेय सेनापति विद्युज्जिह्वा से प्रेम अगला करती है, इस वजह से रावण ने उसका भी वध कर दिया। जबकि कई पौराणिक कहानियों में माना जाता है कि रावण जानता था कि उसकी बहन को विद्युज्जिह्वा से प्रेम है, इस कारण उसने उस योद्धा की हत्या कर दी। शूर्पणखा को जब अपने भाई के इस कृत्य के बारे में पता चला तो वो क्रोध और दुख के मारे विलाप करने लगी और उसने दुखी मन से रावण को श्राप दिया कि मेरे कारण ही तुम्हारा सर्वनाश होगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीता हरण में शूर्पणखा ने सबसे मुख्य भूमिका निभाई थी। माना जाता है कि शूर्पणखा जानती थी कि राम भगवान विष्णु का रूप है। रावण को सीता हरण के लिए उकसाकर रावण की बहन ने अपने श्राप को सिद्ध किया और अपनी पति की बदला लिया। हालांकि एक कहानी ये भी है कि पति के मारे जाने के बाद वो अपने भाई रावण से बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसे रावण की शक्तियों का एहसास था। जब उसने राम के पराक्रम के बारे में सुना तो रावण से बदला लेने की उसकी इच्छा फिर से जाग उठी। इसलिए उसने राम और रावण के बीच दुश्मनी पैदा करने का काम किया, जिसकी वजह से रावण ने सीता का अपहरण किया और अंत में राम के हाथों उसकी मृत्यु हुई। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ऋषि विश्वा और राक्षस पुत्री केकसी का पुत्र था। इसके अलावा केकसी ने 3 और संतानों को जन्म दिया था, जो कि कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण थे। जन्म के कुछ साल बाद तीनों भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने अपने माता पिता की आज्ञा से ब्रह्मा जी की तपस्या करने वन को निकल गए। सालों तक तीनों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और फिर एक समय बाद परमपिता ब्रह्मा उन तीनों पर प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिया। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने रावण से वरदान मांगने को कहा तो रावण ने कहा कि हे परमपिता, अगर आप सच में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं देव, दानव, यक्ष, नाग और गरुण इन सबके हाथ न मारा जा सकूं, और इसके अलावा जो प्राणी हैं वो तो मुझे वैसे भी नहीं मार सकते। इस पर ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा ही वरदान दिया
और साथ ही कहा कि तुम जब चाहो और जैसा चाहो वैसा अपना रूप बना सकते हो। इसके बाद ब्रह्मा ने विभीषण को हमेशा धर्म में लगे रहने और ब्रह्मास्त्र का ज्ञान होने का वरदान दिया, और जब कुंभकर्ण बारी आई तो सरस्वती माता की कृपा से कुंभकर्ण ने निद्रा योगा की सोने का वरदान मांग लिया। शूर्पणखा का अंत कहा जाता है कि राम और रावण की मौत के बाद शूर्पणखा विभीषण के साथ लंका में ही रह गई। कुछ सालों के बाद शूर्पणखा और उसकी सौतेली बहन कुंभिनी समुद्र के किनारे मृत अवस्था में पाई गई थीं।